सो हेलो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डेटा मॉडल्स पढ़ा था। आज हम उसे थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस बाय डायग्राम कॉल्ड ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल जो होता है वो हमारे डेटाबेस को डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है और उस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं ईआर डायग्राम। ईआर मॉडल इज़ अ डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ अ डेटाबेस। जो ईआर मॉडल होता है वो हमारे डेटाबेस का एक डिज़ाइन होता है, स्ट्रक्चर होता है। ईआर मॉडल में कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से हैं? एंटिटी सेट एंड रिलेशनशिप सेट। अब हम ईआर डायग्राम देखते हैं। शोज रिलेशनशिप अमंग एंटिटी सेट्स। ईआर डायग्राम क्या होता है? ईआर डायग्राम बेसिकली हमारी जो एंटिटी सेट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप शो करता है। एंटिटी सेट क्या होता है? एंटिटी सेट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंटिटीज़ एंड दीज एंटिटीज़ कंटेन एट्रीब्यूट्स। एंटिटी सेट जो होता है वो हमारी जो एक सेम सिमिलर तरह की एंटिटीज़ होती हैं उनका ग्रुप होता है और उन एंटिटीज़ के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपके एंटिटी सेट के अंदर इंक्लूड होते हैं। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी बेसिकली टेबल होती है और एट्रीब्यूट्स होते हैं उस टेबल में जो भी आप, जैसे एम्प्लॉय की टेबल है, एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या फील्ड्स आ सकती है? एम्प्लॉय का नेम, नंबर, फ़ोन नंबर, एड्रेस, तो ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे हमने 2 एंटिटीज़ ली, स्टूडेंट एंड स्कूल। स्टूडेंट पढ़ता है स्कूल के अंदर, स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल, तो हमारी एंटिटीज़ हो गई स्टूडेंट एंड स्कूल। और हमारा इसमें जो रिलेशनशिप हो गया वो हो गया मैनी टू वन, क्योंकि एक स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन वन स्कूल। और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमारे एंटिटीज़ की फील्ड्स होती हैं, जैसे कि स्टूडेंट की फील्ड्स क्या क्या हैं? स्टूडेंट का नेम, एड्रेस, आईडी। ऐसी स्कूल का क्या होता है? स्कूल की आईडी होती है, स्कूल का नेम होता है। इन फील्ड्स को हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं और इन्हें हम टेबल की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे, स्टूडेंट को और स्कूल को। ये होती हैं एंटिटीज़, ये होते हैं एट्रीब्यूट्स और इसे हम बोलते हैं रिलेशनशिप। ओके, एंड देन हमारी आती है कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स। हम किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे कि रेक्टेंगल फॉर्म में हम लोग एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आपने पीछे एग्जाम्पल में देखा होगा। एलिप्सिस फॉर्म में हम लोग एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं। डायमंड शेप में हम लोग रिलेशनशिप बताते हैं, रिलेशनशिप सेट होता है। लाइन लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स, ये बेसिकली आपके एट्रीब्यूट्स को लिंक करने में काम आती है। डबल एलिप्सिस क्या बताते हैं? मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, जैसे कि फ़ोन नंबर है, एक इंसान के 2 फ़ोन नंबर्स हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग उसे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलेंगे। डैश्ड एलिप्स क्या होते हैं? डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जो कि आपकी किसी और एट्रीब्यूट के थ्रू डिराइव किए जा सकता है। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ से आप एज निकाल सकते हो, तो एज क्या हुई हमारी? डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डबल रेक्टेंगल इज़ वीक एंटिटी सेट, बेसिकली जो हमारा डिपेंड करता है किसी और सेट पे, किसी और एंटिटी पे, उसे हम बोलते हैं वीक एंटिटी सेट। जैसे कि हमारा एक एम्प्लॉई है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो उसकी फैमिली का भी डेटा होगा, यानी कि उसकी फैमिली जो है वो वीक एंटिटी सेट है वहाँ पर, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ही नहीं होगा कंपनी में तो फैमिली का डेटा भी क्या करेगा वहाँ पर, तो इसलिए वीक एंटिटी सेट हो गई हमारी फैमिली का डेटा, वो जो कि एम्प्लॉय के डेटा पे डिपेंड करता है। डबल लाइन्स, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी इन रिलेशनशिप सेट, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एंटिटी होती है उसके अंदर, एट्रीब्यूट होता है, रिलेशनशिप होता है। एंटिटी होती है हमारी वीक एंटिटी, एंटिटी के अंदर पार्ट होता है वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे 4 टाइप्स की एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एंड डिराइव्ड। रिलेशनशिप होते हैं हमारे 4 टाइप्स के, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। नाउ वी कम ऑन द फर्स्ट वन, एंटिटी। एंटिटी क्या होती है? एंटिटी होती है कॉम्पोनेंट्स ऑफ डेटा, जिसमें आप पर्टिकुलर डेटा बताते हैं कि क्या चल रहा है हमारा। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में, जैसे स्टूडेंट एंड स्कूल। हम लोगों ने कोई भी टेबल बनानी है, सपोज एम्प्लॉय की बनानी है, स्टूडेंट की बनानी है, स्कूल की बनानी है, तो ये हम एंटिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। वीक एंटिटी इज बैंक अकाउंट एंड बैंक। इट मीन्स अगर बैंक होगा तो ही तो बैंक अकाउंट होगा। इफ़ देयर इज़ अ बैंक देन ओनली अ बैंक अकाउंट।
इसलिए हमारा जो बैंक अकाउंट एंटिटी है वो टोटली डिपेंड्स होती है बैंक पर, इसलिए हम इसे वीक एंटिटी बोलेंगे। ये आपका इसलिए डबल रेक्टेंगल में है। नॉट यूनिकली आइडेंटिफिएबल, जिसे आप अपने उसके खुद के एट्रीब्यूट्स पे नहीं फाइंड आउट कर सकते। बिना बैंक के बैंक अकाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? अगर पंजाब नेशनल बैंक है तो पंजाब नेशनल बैंक इसमें इंक्लूड होगा बैंक अकाउंट में। देन आता है हमारे पास एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स डिस्क्राइब करता है बेसिकली हमारी एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं। 4 टाइप्स के हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट एट्रीब्यूट इज की एट्रीब्यूट। स्टूडेंट के अंदर सपोज हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड एज। रोल नंबर यहाँ पर एक यूनिक एट्रीब्यूट है। यूनिक एट्रीब्यूट क्यों है? क्योंकि हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर अलग होगा, डिफरेंट होगा, जिससे वो बच्चा पहचाना जाता है। इसलिए इन पर्टिकुलर यूनिक एट्रीब्यूट्स को हम लोग की एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स आर स्टूडेंट, एड्रेस, पिन, स्टेट, सिटी। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि आपके कॉम्बिनेशन होते हैं दूसरे एट्रीब्यूट्स का, कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एट्रीब्यूट्स। जैसे कि हमारा एड्रेस यहाँ एक एट्रीब्यूट है, एड्रेस भी कॉम्बिनेशन है 3 अलग एट्रीब्यूट्स का, 3 अलग एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन है एड्रेस एट्रीब्यूट, पिन, स्टेट एंड सिटी। ओके, एंड नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी मोर देन 1 वैल्यूज होती है जिन एट्रीब्यूट्स की। सपोज स्टूडेंट है, स्टूडेंट की एट्रीब्यूट है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारा 1 से ज़्यादा हो सकता है, इसलिए ये आपका डबल एलिप्सिस में है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट मैंने पहले बताया था, जो आपका किसी और एट्रीब्यूट से डिफाइन होता हो, बन सकता हो, उसे हम बोलते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। यहाँ पर एट्रीब्यूट है नेम, दूसरा एट्रीब्यूट है DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तीसरा एट्रीब्यूट है एज। इसे हमने डैश्ड फॉर्म में करा है रिप्रेजेंट, क्यों? क्योंकि एज जो होती है वो हम डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं। देन रिलेशनशिप हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। 1 to 1, सबसे पहले हम 1 to 1 देखेंगे। जैसे कि पर्सन हैज़ पासपोर्ट, एक पर्सन का एक ही पासपोर्ट होगा। एक इंसान के 2 पासपोर्ट नहीं हो सकते, ये 2 पासपोर्ट पे एक इंसान नहीं हो सकता है। एक पर्सन का एक पासपोर्ट होगा, एक पर्सन का एक ही यूनिक आइडेंटिफिएबल नंबर होगा पासपोर्ट का, इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? 1 to 1। देयर इज रिलेशनशिप ऑफ 1 person to 1 पासपोर्ट, 1 to 1। यहाँ पर हमने M रिप्रेजेंट करा है मैनी के लिए। 1 to many यानी कि 1 कस्टमर प्लेस्ड मैनी ऑर्डर्स। एक कस्टमर बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है, कोई ये तो है नहीं कि कोई बाउंडेशन है वो 1 ही करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 to many रिलेशनशिप दिया है। 1 कस्टमर प्लेस्ड M नंबर ऑफ ऑर्डर्स यानी कि मैनी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, वेदर इट इज 2, 3, 5, 6, 7 एनीथिंग। नेक्स्ट वी कम टू मैनी टू 1। मैनी टू 1 इज जहाँ पर हम लोग बहुत सारे, यहाँ पर है स्टूडेंट स्टडी कॉलेज, इट मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं। मैनी स्टूडेंट स्टडी इन 1 कॉलेज, दिस इज नोन एज मैनी टू 1 रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में। स्टूडेंट असाइंड प्रोजेक्ट, एक स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट नहीं मिल सकता, ऐसे तो नहीं है। 2 स्टूडेंट को भी एक प्रोजेक्ट मिल सकता है और 2 प्रोजेक्ट में एक स्टूडेंट भी हो सकता है। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं इसमें। सपोज 4 स्टूडेंट्स हैं, 4 प्रोजेक्ट्स है। 1 स्टूडेंट को 1 प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, 2 स्टूडेंट को 1 प्रोजेक्ट भी मिल सकता है, 2 प्रोजेक्ट्स में 2 स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो देयर आर मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी स्टूडेंट्स असाइंड मैनी प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को असाइन किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं टोटल पार्टिसिपेशन पे। टोटल पार्टिसिपेशन represents that each entity in entity set must have at least one relationship in relationship set. टोटल पार्टिसिपेशन का मीनिंग है हर एक एंटिटी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए एंटिटी सेट के अंदर कम से कम एक बार, तो वो टोटल पार्टिसिपेशन कहलाएगा। सपोज देयर इज स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल, स्टूडेंट स्टडी इन स्कूल। स्कूल कब होगा? जब उसमें स्टूडेंट्स होंगे। अगर उसमें एक भी स्टूडेंट नहीं होगा तो वो स्कूल किस बात का है? ऑफकोर्स, तो यानी कि वहाँ पर स्कूल में एक ना एक स्टूडेंट ज़रूर होगा। इट मीन्स स्कूल का टोटल पार्टिसिपेशन हो रहा है इस
इस वाले डायग्राम के अंदर। इसलिए हमें टोटल पार्टिसिपेशन को हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने डबल लाइन रिप्रेजेंट करी है। हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ज़रूरी कोई हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितने भी स्कूल्स हैं उनमें कोई ना कोई नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ज़रूर है। इसलिए आपका स्कूल क्या हुआ, टोटल पार्टिसिपेशन कर रहा है हमारे इस वाले डायग्राम के अंदर। सो दैट्स इट फॉर दिस। अब हम नेक्स्ट सेशन में इसे और एलैबोरेट करेंगे, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।